अब आप समझिए कि I-20 फॉर्म क्या होता है। I-20 फॉर्म का मतलब होता है बिल। जिस तरीके से आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वो जो होटल होता है आपको एक बिल थमाता है, आपने क्या क्या खाया, कौन कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल किया, उसका वो लास्ट में एक बिल थमाता है। आप होटल में खाना खाने गए, आपने जो जो ऑर्डर किया, कढ़ाई पनीर, दाल फ्राई, तंदूरी रोटी, जो कुछ ऑर्डर किया, वो लास्ट में टैक्स लगाता है और आपको बिल थमा देता है कि सर आप हमारे होटल में आए, आपने ये खाना खाया, ये सर्विसेज ली, उसका बिल है। बस उसी तरीके से होता है I-20 फॉर्म। ये होता है अमेरिकी यूनिवर्सिटी का बिल। जब आप किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाले होते हैं तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी पहले देखना चाहती है कि भाई आप हमारे यहाँ आके अमेरिका आके पढ़ना चाहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आपके पास इतना पैसा है भी कि नहीं है। तो वो आपको पहले से ही एक बिल भेज देती थी, बता देती है कि देखिए अगर आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो एक साल का खर्चा इतना होता है। तो वो एक I-20 देती है, उस I-20 में सारा खर्चा लिखा रहता है कि एक साल की ट्यूशन फीस इतनी, एक साल का किताबों का खर्चा इतना, एक साल का आने जाने रहने खाना, जो जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आपको लिख के भेज देती है। और वो एस्टिमेट कॉस्ट होती है, वो बता देती है कि अगर आप हमारी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आना चाहते हैं तो उसका एक साल का खर्चा इतना होगा। अब आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो यानी 2 साल के लिए जा रहे हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं यानी 4 साल के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास इतना पैसा है या नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत आइए, वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। आपके पास खुद का पैसा होना चाहिए। तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपको देती है I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म। वो रिक्वेस्ट फॉर्म आपको भरना पड़ता है। I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्या लिखा रहता है? I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म पे लिखा रहता है उनका टोटल बिल। अब वो सारा बिल और I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म को लेकर जाते हैं आप अपने बैंक अधिकारी के पास, जहां पे भी आपने अपना खाता खोल के रखा हुआ है। क्योंकि वो I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म इसीलिए है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है जहां पे आप दाखिला लेना चाहते हैं वो आपसे ये कह रही है कि देखिए हमारे यहाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका इतना खर्चा आने वाला है। तो पहले आप अपने जिस देश में रहते हैं उस देश के, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उनके अधिकारी के पास जाइए और उनसे लिखवा के लेकर आइए कि आपके पास इतना पैसा है, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो हम आपके इस फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि आप I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म लेते हैं और बैंक लेटर लेने, उसे बैंक लेटर कहते हैं, वो बैंक लेटर लेने आप अपने उस बैंक में जाते हैं जहां पे आपका खाता होता है और आपके पास उतने पैसे होते हैं। तो आप बैंक के अधिकारी से कहते हैं कि देखिए मैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे एक बैंक लेटर चाहिए, जैसे एक फाइनेंशियल वेरिफिकेशन होता है कि आपके पास इतना पैसा है या नहीं है, जाके आप अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकें। अब आप I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म लेकर आप गए बैंक लेटर के पास। अब ये दोनों चीजें ले जाकर आपने दोबारा से यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दी। ये देखिए बैंक का लेटर आपने दिखा दिया यूनिवर्सिटी को कि हाँ हम आपके यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं तो हमारे पास इतना पैसा है। उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद जो यूनिवर्सिटी है फिर वो आपको I-20 भेजती है, वो बता देती है कि हाँ ये इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ सकते हैं। I-20 के पीछे वजह क्या होती है? I-20 के देने के पीछे वजह ये होती है कि अमेरिकी जो गवर्नमेंट होती है वो 3 चीजें चाहती है आपसे कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो अमेरिका में आप ना तो आप गरीबी की जिंदगी जिएंगे, ना ही आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आपराधिक प्रवृत्ति में आए, ठीक है, और नहीं आप होमलेस तरीके से जिएंगे। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो कि आपको अमेरिकी जो सिस्टम है उनमें आप अलग से नजर आए। क्योंकि आप वहां पढ़ने गए तो आप वहां ना भीख मांग सकते हैं, ना आप वहां दरिद्रता में जी सकते हैं, ना ही आप कोई अपराध कर सकते हैं। यानी उसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो सारांश ये है कि I-20 एक बिल होता है, वो बिल होता है जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी आपको थमाती है कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आना चाहते हैं तो इसका खर्चा इतना आएगा। क्लियर बात, समझ में आया I-20? तो बस यही I-20 होता है। तो इससे ज़्यादा अभी भी कोई मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख दीजिएगा, मैं और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझा दूंगा। अब नए टॉपिक पे ध्यान दीजिए, जो नए टॉपिक में लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।